हेलो स्टूडेंट, प्रेपफेल के यूट्यूब चैनल पे मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस सीरीज के अंदर देखने वाले हैं क्लैट 2020 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज सीरीज। इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस और साथ ही साथ हम सीरीज के प्रीवियस 5 इयर्स क्लैट में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहले क्वेश्चन से यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जहां आपको गिवन है 13, देन 17, देन 16, देन 20, देन 19 और आपको नेक्स्ट टर्म बताना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा 13 देन 17 प्लस 4 है, लेकिन यहाँ पे -1 हो जाता है, फिर यहाँ पे +4 है, फिर यहाँ पे -1 हो जाता है। तो दैट मीन्स इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए +4 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 23। इसका अदर ऑप्शन भी हो सकता है, आप लोगों के माइंड में आ रहा हो। ठीक है, अदर ऑप्शन क्या हो सकता है तो उसको हम एक अलग कलर से डिनोट करते हुए करते हैं। यहाँ पे आप ये भी सोच सकते थे कि एक एक गैप की सीरीज है 16 + 3 19, 13 + 3 16, 16 + 3 19 और अगला टर्म चूंकि आपसे पूछा नहीं है। आगे बढ़ते 17 + 3 20 एंड 20 + 3 23। तो आप लोग इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अल्फाबेटिक सीरीज आपके सामने गिवन है जहां पे लिखा हुआ है MJL, देन आफ्टर आपके सामने लिखा हुआ है KLJ, देन INH, देन आपके सामने है GPF, देन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे। F के बाद हमने यहाँ पे G को छोड़ा, H आ गया, H के बाद हमने I को छोड़ा, J आ गया, J के बाद हमने क्या छोड़ा, K को छोड़ा, L आ गया। तो सेम एज यहाँ पे क्या रखना चाहिए मुझे, यहाँ पे अगर मैं D को रखता हूं तो E के गैप के बाद F आ जाएगा। तो लास्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए, मेरा D होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, उसी को मैं पुट कर लेता हूं ERD और चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो देखिएगा यहाँ पे जब हम देखेंगे तो J के बाद हमने K छोड़ा, L आ जाता है। ठीक है, L के बाद हमने M को छोड़ा, N आ जाता है, N के बाद O को छोड़ा, P आ जाता है, P के बाद Q को छोड़िए आ जाता है। तो दैट मीन्स करेक्ट चल रहा है। सेम एज यहाँ पे भी देखते हैं, E के बाद F को छोड़ा, G के बाद हमने H को छोड़ा, I के बाद हमने J को छोड़ा, K के बाद हमने L को छोड़ा, M। तो दैट मीन्स करेक्टली इस सीरीज को पूरा किया जा सकता है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ERD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें यहाँ पे एक सीरीज है अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक सीरीज गिवन है। इन अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक सीरीज में अपने को बोला गया है कि Q है, R है, T है और सेम सब में QRT एंड QRT चल रहा है। डिफरेंस क्या दिख रहा है मुझे, नंबर्स का डिफरेंस दिख रहा है। देखिएगा यहाँ पे 4 था, देन यहाँ पे 6 है, 7 है एंड 8 है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब बाकी का हमें दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 गिवन है, अदर किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं है। तो बाकी हम टाइम वेस्ट किए बिना केवल बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सीरीज गिवन है 257, 291 डैश 365 देन 405। देखिएगा इनके बीच में अगर अपन गैप करें तो यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा कि 34 का गैप था। इनके बीच में अगर आप गैप फाइंड आउट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो गैप है ये 40 का गैप है। तो मुझे ये दो पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए मैं कैसे कर सकता हूँ, ये कर दूं मैं कि 36 कर देता हूँ, 38 कर दूंगा, देन 40 हो जाएगा। तो मेरा जो गैप है ये +2 एंड +2 के ऑर्डर में चलता रहेगा। तो अगर मैं क्या करूं, 291 में 36 को ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 327। तो 327 अपने ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अपने को डिफरेंस गिवन है सीरीज के अंदर। देखिएगा फर्स्ट नंबर 53, देन 50, 45, 38, 29, नेक्स्ट टर्म बताना है। इन दो के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 3 का है, देन 5 का है,
देन अगर अपन बात करें तो 7 का है, देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 का है, तो यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, +2 से इंक्रीज हो रहा है। तो +2 से इंक्रीज करते हुए अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 का होना चाहिए। तो 29 में जब आप 11 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नंबर आएगा 18, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा अपना। फिर देखिएगा जो नेक्स्ट सीरीज गिवन है 20, देन 30, 42, 56, 72, देन नेक्स्ट टर्म आपको बताना है। पहले वाले में डिफरेंस देखेंगे तो 10 का है, दूसरे वाले में 12 का है, देन आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 का डिफरेंस। अब अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे +2 एंड अगेन +2 का सिंपल सा लॉजिक है, तो यहाँ पे अगेन हम +2 करेंगे तो 18 का डिफरेंस होना चाहिए। 72 में 18 प्लस करते हैं तो आ जाएगा अपने पास 90, तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन गिवन है जिसमें से आपको मिसिंग पैटर्न को बताना है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे एक नंबर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, देखिए 7 देन 11, तो आप बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो गैप है वो है 4, देन 11 एंड 13 के बीच में अगर आप गैप निकालेंगे तो आपका गैप मिल जाएगा 2, ठीक है। फिर अपने को यहाँ और यहाँ का गैप निकालना है। देखिए अगर ये 4 एंड 2 के ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, तो हम भी क्या कर देते हैं 4 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो 17 से रिलेटेड आना चाहिए। अब 17 मेरे पास दो ऑप्शन में है, ठीक है, इसको अब मैं आगे देखता हूँ कि कौन सा करेक्ट होता है। देखिएगा यहाँ पे फिर हम बात करते हैं पी की, ठीक है। पी के बाद कौन से गैप के बाद क्या आएगा, देखिएगा एक ऑप्शन अपने पास होता है क्यू, एक होता है अपने पास आर। देन हम बात करें टी है, टी के बाद हमने यू को छोड़ा वी, वी के बाद डब्ल्यू को छोड़ा एक्स, दैट मीन्स 1 का गैप है। तो पी के बाद हम क्यू को छोड़ते हैं तो आर आना चाहिए नेक्स्ट अल्फाबेट, तो आंसर हो जाएगा आर, 17 एंड एम। नेक्स्ट अपने पास सीरीज का एक क्वेश्चन है जहां पे गिवन है 9, 3, देन डैश, देन 1/3 एंड 1/9। देखिएगा फ्रेंड्स एक चीज आपके यहाँ पे जरूर समझ में आ रही होगी कि इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 1/3 तो 9 से आ जाएगा 3, ठीक है। सेम एज अगर हम क्या करें 3 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से तो अपने पास जो नंबर आएगा वो नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। सेम एज आप यहाँ पे देखिएगा 1/3 इज मल्टीप्लाइड बाई 1/3 तो द रिजल्ट इज 1/9, तो सेम एज पैटर्न पे अपना जो आंसर होगा वो होगा 1। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे गिवन है CFNI DHL ILO LPT, देन नेक्स्ट अपने को टर्म बताना है। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर अपन गैप करें तो C के बाद देखिएगा DEFGNH आता है तो I आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 3 and 2 5 अल्फाबेट का गैप है। सेम एज अगर अपन बात करें I के बाद JKL M और N को छोड़ेंगे तो O आ जाएगा अपने पास। देखिएगा यहाँ पे F के बाद सॉरी इस वाले के बाद यहाँ पे आते हैं GHI J एंड K, अगेन 5 का गैप है। देन L के बाद अगर अपन बात करेंगे तो MNO P एंड Q, तो अगला जो वर्ड आएगा वो आएगा R। तो देखिएगा O एंड R से अपने पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो अपना आंसर यहाँ पे अपने को गिवन है कि आपको इन एक्टिविटी और प्रोसेस को अरेंज करना है एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अगर अरेंज करना है तो कुछ चीजें गिवन है यहाँ पे, डिजाइन, रिसर्च, नीड, टेस्टिंग, लॉन्चिंग एंड आइडेंटिटी। अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट आपको किसी भी चीज की क्या होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए, फिर आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे, रिसर्च करने के बाद आप उसका एक डिजाइन प्रिपेयर करोगे, देन आप क्या करोगे उस डिजाइन को टेस्ट करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे उसे लॉन्च करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जो अपने को किसी भी प्रोसेस में करना होता है, तो अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है। There is a series given as AX DU GR dash MNL. We have to find out this one. Suppose after A we can leave B and C, then D, E and F, G, then H and I. So the next term would be J. So there are only two options having J. Now J के बाद K and L, so it is L. M. Then we have to proceed about the next word. Suppose that this is R, S, T and U,
VW देन X। सो O अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो PQ के बाद R आ जाता है। सो द आंसर इज J एंड O। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सीरीज का है, मिसिंग नंबर अपने को बताना है। देखिएगा नंबर जो अपने को गिवन है वो गिवन है 46 देन 44, तो बोल सकते हैं -2, यहाँ पे -4, अगेन -2, -4। तो देखिए सेम इस पैटर्न पे अपने को -2 करना है, तो अपना आंसर हो जाएगा 32। फ्रेंड्स सीरीज का एक क्वेश्चन अपने पास है 45, 43, 40, 36, 31, 25। देन नेक्स्ट आपको बताना है। देखिएगा इनके बीच में जो गैप है वो -2 का है, सेम एज यहाँ पे -3, देन -4, देन -5, देन -6। तो अब क्या करना है, हमें -7 करना है। 25 में से -7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, तो अपना आंसर है 18। स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी टाइप के अदर सेशंस को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप इन वेरियस प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।